नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो श्रृंखला चल रही है सीरीज की, उसका आज तीसरा पार्ट है अपने लेके आया हूं मैं आपके लिए। आपको वीडियो समझ में आ रहा है आई थिंक, और कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी प्रकार से कोई सुधार करना हो तो भी आप हमें बताइएगा। यह वीडियो जो भी बंदा बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, इंडियन रेलवे किसी भी बेस की अगर तैयारी कर रहा है और उसके अंदर यह टॉपिक है रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, और मेंटल एबिलिटी में भी कौन सा सीरीज नंबर जिसे अपन कहते हैं उससे संबंधित अगर ये टॉपिक है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखला आप सभी को पता है पूर्ण रूप से निःशुल्क चलाई जा रही है, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आपका शेयर करना ही हमारे लिए आशीर्वाद है एक तरीके से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपन ने देखो श्रृंखला के अंदर जो मैं आपको बताऊं तो जो भी अपना नंबर है उसके अंदर अपन में सबसे पहले योग पर आधारित क्वेश्चन किए, फिर अपन ने घटाव पर आधारित क्वेश्चन किए, फिर अपन ने गुणा पर आधारित क्वेश्चन किए थे, ठीक है, फिर अपन ने घन पे आधारित, फिर अपन ने वर्ग पर आधारित, ऐसे ही क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए अपन आज दो तीन तरीके से और क्वेश्चन करेंगे और जल्दी इस पार्ट को कंप्लीट करने का रखेंगे। देखिए आज अपने कौन सा रखा है, टाइप 5 के अंदर गुणा के आधार पर क्वेश्चन। देखिए गुणा के आधार पर क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, यानी जो आपकी नंबर है पहला डिजिट है वो दूसरे डिजिट से किसी ना किसी प्रकार से क्या होगा, मल्टीप्लाई होके आपको दूसरा अंक मिल रहा है, फिर आपको तीसरा अंक मिल रहा है, फिर चौथा, और आगे आपको एक अंक ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले अपना यही तरीका रहेगा कि गुणा के आधार पर है तो अपन को ज्ञात करना है कि पहले और दूसरे में क्या संबंध है, दूसरे और तीसरे में क्या कॉन्टेक्ट है, और तीसरे और चौथे में किस प्रकार से कॉन्टेक्ट दे रखा है, और यही कॉन्टेक्ट अपन को आगे नेक्स्ट में स्थापित करना होगा। तो देखिए 2 को 5 से गुणा कितनी बार किया जाए कि 5 बन जाए, 5 को कितनी बार गुणा किया जाए कि 11 बन जाए, 11 को कितनी बार गुणा किया जाए कि 23 बन जाए। क्या बता सकते हैं जी? कीजिए, आप भी कीजिए साथ साथ में सभी। देखिए 2 से, तो देखो 2 को 2 से करूं मल्टीप्लाई और प्लस 1 तो 5 बनता है, 5 को 2 से करूं मल्टीप्लाई और प्लस 1 11 बनता है, 11 को 2 से करूं मल्टीप्लाई प्लस 1, यानी 2 से गुणा करनी है और एक डिजिट यानी एक अंक, एक नंबर उसमें क्या करना है, जोड़ना है, वो भी कौन सा नंबर, 1 ठीक है। 23 को फिर आपको अपना 2 से मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 कर दो, तो यहां पे जो अपना डिजिट पूछा गया है या आंसर पूछा गया है वो अपना यहां पे आ जाएगा। तो बताइए अब 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 1 5, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूना 22 प्लस 1 23, 23 दूना कितना होता है आपका 46 प्लस 1 कितना हो जाएगा 47। आपका समझ में आ गया होगा। आप इसे वीडियो को एक बार रोक के या पीछे लेके दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 6 21। अब आप बताइए इसमें किस तरीके से कौन सी ट्रिक लग रही है, गुणा हो रही है, जोड़ हो रही है, लेकिन बेस अपना गुणा का है तो सारे एग्जाम्पल मैंने गुणा के ही उठाए हैं ताकि अपन को समझने में आसानी होगी। ये सारे जो एग्जाम्पल है आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इन पे आधारित आपके पास जो भी बुक्स है उसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को सॉल्व मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा। देखो 1 से 2 बनाने के लिए, 2 से 6 बनाने के लिए, 6 से 21 बनाने के लिए, तो आपके सबके दिमाग में यह आएगा कि 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा कर दो, फिर 6 को किससे करूं, ये सीरीज तो ऐसे चलनी चाहिए थी, 2 3 4 आएगा और 6 चौक कितना होता है 24, जबकि यहां पे कितना दे रखा है आपका 21। तो ये तो सिस्टम इसके अंदर फॉलो नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और कौन सा तरीका इसमें लग सकता है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आप बताइए मेरे को। कोशिश की होगी आप सभी ने। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि 1 से गुणा प्लस 1, क्या करना है आपको, 1 से ही तो गुणा करनी है और 1 ही जोड़ना है, और 2 से ही गुणा करनी है और 2 जोड़ना है, 3 से ही गुणा करनी है और 3 जोड़ना है। देखिए
एक कम एक प्लस एक कितना हो गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 6 18 प्लस 3 21। अब 21 को किससे गुणा करनी होगी 4 से गुणा, और क्या जोड़ना होगा 4 ही जोड़ना होगा, फिर अपन का यहां पे आंसर मिल जाएगा। आप 4 से गुणा कीजिए और इसके अंदर जो भी अंक डिजिट आता है आप उसको जोड़िए। देखिए 21 को आपको पता है 4 से गुणा करेंगे तो यहां पे हो जाएगा अपना 84, क्योंकि देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस क्या कर दो 4 कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा 88, यानी 88 इसका क्या होगा आंसर होगा। देखिए दोबारा से 1 से गुणा प्लस 1, 2 से गुणा प्लस 2, 3 से गुणा प्लस 3, 4 से गुणा प्लस 4, 88 इसका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे 2 से गुणा किया सर, 3 से गुणा किया सर, 4 से गुणा कर दो, नहीं, अगर 4 से होता तो 6 चौक 24 होता, अगर यहां पे अगर 24 होता है तो नेक्स्ट में किससे गुणा कर दोगे 5 से गुणा कर दोगे, 24 को 5 से गुणा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका 2 है, 4 है, 12 है और 48 है। लगाइए कौन सी ट्रिक लग रही है गुणा में, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा या 5 गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौकू 48, 48 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5, यानी 48 किससे गुणा करनी है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 48 को, फिर जो आपका अंक यहां पे प्राप्त होगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। देखिए 48 को 8 पंजे 40, 4 5 चौक 20 और 4 कितने होते हैं 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 240। ये थे कुछ अपने गुणा पर आधारित क्वेश्चंस। आगे अपन देखेंगे मिश्रित श्रृंखला में दे रखे हैं, मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं उनको भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखिए 1 1 1 2 4 16 3 9 और यहां पे क्या आएगा नेक्स्ट अंक में पूछा गया है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये आपकी है टाइप 6, सॉरी 5 तो अपन ने कर लिए थे, जोड़ है, बाकी है गुणा है, भाग है, और जो अपन ने देखे थे घन पर आधारित वर्ग पर आधारित, और ये अपना हो गया मिश्रित श्रृंखला। ठीक है, मिश्रित श्रृंखला में आप देखेंगे 1 1 1 2 4 16 3 9 और आगे बताइए क्या आएगा। मिश्रित में क्या होगा जोड़ भी होगी, गुणा भी होगी, भाग भी होगा, वर्ग भी होगा, घन भी होगा, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटिव होंगे, जुड़े हुए होंगे, और अपन को वो रिलेशन ही अंकों में ज्ञात करना होगा भी पहला अंक दूसरे से किस प्रकार जुड़ा है, दूसरा तीसरे से किस प्रकार जुड़ रहा है, कौन सी डिजिट समांतर चल रही है। तो आप देखेंगे 1 से 1 बन रहा है। देखिए कुछ एक सवालों में आप उनका जोड़ा भी बना सकते हैं, तो इसको मैं देखिए फर्स्ट 3 ये 3 और इस तरीके से डिवाइडेशन कर लेता हूं। तो आप देखिए 1 का घात 1 कितनी होगी 1, 1 की घात 2 कितना होगा, 1 की घात 3 कितना होगा। अब देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, और फिर 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात यहां पे लिख देंगे अपन 3। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो थोड़ा देखिए क्या आंसर इसको होगा अपना है। अपन सभी को पता है एक ही घात एक एक ही होता है, दो एक ही घात 2 भी कितना होगा एक ही होगा, एक ही घात 3 भी कितना होगा एक ही होगा। अगर एक की घात आप 1 लगाते हैं तो भी एक है, एक की घात आप 100 लगाते हैं तो भी क्या एक है, क्योंकि एक को 1 से कितनी भी बार गुणा कर लेंगे तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा एक ही रहेगा। अब आते हैं देखो 2 की बात की जाए, 2 की घात 1 हो जाएगा 4, 2 की घात 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और 2 की घात 3 हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, थोड़ा सा यहां पे आप करेक्शन कर लो 8। ठीक है, और फिर हो जाएगा 3 9 और आगे आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को पता है 3 की घात 1 यानी 3,
3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 हो गया आपके 9, और 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 9 तिये 27। ये हो गया यहां पे आपका 27 आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन कब होंगे, जब अपन में बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग, 1 का क्यूब, 1 का 2 का वर्ग, 2 का क्यूब, 3 का वर्ग, 3 का क्यूब, इस तरीके से आपस में ये श्रृंखला जुड़ी हुई है, समांतर चल रही है, 3-3 का जोड़ा लिए हुए। आगे देखिए 50 है, 2 है, 58 है, 4 है, 66 है और 6 है। तो बताइए अगला अंक इसमें अपना क्या आएगा। अपन सभी देख रहे हैं कि 50 और 2 में मेरे को कोई संबंध नहीं लगा, लेकिन मैंने जब इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग किया आपस में, तो मेरे को दिमाग में आया कि 50 और 58, 58 और 66, 66 और फिर नेक्स्ट आगे 2 और 4, 4 और 6। देखिए 2 में 2 जोड़ू तो 4, 4 में 2 जोड़ू तो 6, 58 में 8 जोड़ू तो 50 में 8 जोड़ू तो 58, और 58 में फिर 8 जोड़ू तो 66। इसी प्रकार 66 में कितना जोड़ दूंगा मैं, 8 जोड़ दूं, तो आगे आने वाली संख्या अपना क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए 66 में आपको 8 जोड़ना है, जोड़ बाकी तो आती है आपको, 8 से 14, 1 74, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए अपना 6, 42, 7, 35, 5, 45, और आगे आपको संख्या ज्ञात करनी है। मिश्रित है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से नहीं लिखा होगा कि आप में जोड़ पर आधारित है, घटाव पर आधारित है, घन पर आधारित है, उसमें तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है 50 क्वेश्चन की संख्या रखी है, इसमें पूरे ही मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन मिक्स आएंगे। इसी तरीके से तो अपन को फिर वहां पे कैलकुलेशन करनी होगी, जोड़ हो रही है, बाकी हो रही है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। तो देखिए ये सवाल अब जब अपन ने देखा, तो अगर आपने पढ़े याद किए होंगे तो 42, 35 और 45 किस प्रकार इन दोनों से कांटेक्ट में है, बताइए। 6 को जब 7 से गुणा किया जाता है तो कितना बनता है, 7 छंग 42, और जब 7 को 5 से गुणा करूंगा तो 7 पंजे कितना होता है, 35, और 5 को किस से गुणा करूं कि मेरा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो वो अंक क्या होगा, यहां पे 9 होगा। 9 पंजे क्या होता है, 45। तो यहां पे आंसर क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। देखिए 7 छंग 42 बीच में दे रखा है, यानी जो मध्य का अंक है, यानी जो बीच की संख्या है, वो दोनों ओर से बाह्य और जो अंक दे रखे हैं उनका क्या है, गुणन है, यानी उनका गुणा करना है आपको। 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 45 दे रखा है, लेकिन 500 किससे गुणा की जाए कि 45 आ जाएगा, तो 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा यहां पे आपका 9। आगे देखिए ऐसा ही एग्जांपल लिया है सेम ही तरीके का, 13, 20, 7, 30, 23 और 40। देखिए क्या कोई कांटेक्ट है भाई की दो संख्याओं का मध्य की संख्याओं से, पहली का दूसरी से, दूसरी का चौथी से, चौथी का छठी से, पहली का तीसरी से, आपको ज्ञात करना होगा। यानी क्या दोनों पहली दूसरी से संबंध है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, चौथी की पांचवी से, या पहली तीसरी से कांटेक्ट है किसी प्रकार से, दूसरी चौथी से कांटेक्ट है। ये सारे आपको एग्जाम के अंदर उदाहरण ले लेके करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए यहां पे देखिए आप बीच में दे रखा है 20 और बाह्य तरफ है 13 और 7। तो क्या 13 और 7 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना होता है मेरा 20, और जब मैं 7 और 23 को जोड़ता हूं तो कितना होता है 23। अब 23 और कौन सी संख्या को जोड़ूं कि कितना हो जाए 40, बताइए जरा।
जब आप 23 के साथ कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 40, यानी आपने देखा जो मध्य का अंक है वो बाह्य दोनों अंकों का क्या है, जोड़ है। मध्य का अंक बाह्य दोनों अंकों का क्या है, गुणन है। तो यहां पे जोड़ किया गया है दोनों अंकों का, यानी 13 और 7 20, 7 और 23 30, 23 और कौन सा अंक जोड़ो कि क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इसलिए आपको पता है यहां पे क्या जोड़े जाएंगे, 17 जोड़े जाएंगे, तो अंक क्या बन जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। लिख लिया होगा आपने, लिख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा रोक के। ये जो अपन ने सीरीज को 3 भागों में बांटा था, आप सभी को पता है भी सीरीज को अपन ने 3 भागों में डिवाइडेशन किया था। पहला अंक आधारित, 2 अक्षर, तीसरा हो जाएगा मिश्रित। तो ये जो अंक पर आधारित थे ना, उनके सारे पार्ट्स कर लिए हैं अपन ने। जोड़ पहला, दूसरा बाकी, तीसरा हो जाएगा गुणा लिख लो, फिर वर्ग लिख लो, चाहे घन लिख लो, और फिर हो जाएगा मिश्रित। इस तरीके से 5-6 भागों में अपन ने जो अंक पर आधारित सवाल थे उनका अपन ने 1 बाय 1 सॉल्यूशन किया है, और प्रत्येक पार्ट्स के 4-4 5-5 उदाहरण अपन ने सॉल्यूशन किए हैं। इससे ज्यादा भी आपको सॉल्यूशन करना है तो आप एक छोटी सी बुक रखिए अपने पास में, उनमें इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ढेरों क्वेश्चन, और उन ढेरों क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे और अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, और एग्जाम में कम समय में अच्छे अंक प्राप्त करना होगा। ये तो थे अपने अंक पर आधारित टाइप 6, अंक पर आधारित हो गए। अगला जो अब करेंगे अपन वो करेंगे अक्षर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूं ब्लैक बोर्ड को अपने। अंकों पर आधारित श्रृंखला के 6 टाइप्स अपन ने सॉल्यूशन कर लिए हैं, जोड़ पे, गुणा पे, वर्ग पर, घन पर, मिश्रित। अब अपन करेंगे अक्षरों पर आधारित श्रृंखला के प्रश्न। अक्षरों की बात की जाए तो अंक आपको पता है 1 2 3 4, और जब अक्षरों की बात की जाए तो अपना क्या होगा A B C D। इस तरीके से कुछ अक्षरों को एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए अक्षरों की तरह क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो बोर्ड के ऊपर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। देखने में आपको लिख रहा होगा सर यहाँ पे तो B B A, फिर रिक्त स्थान दे रखा है C B B, रिक्त स्थान C C B, फिर रिक्त स्थान A C C B B A, रिक्त स्थान C। ये क्या A B B B B B C C C या A B C दे रखा है। तो अक्षरों के आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है उसके अंदर कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे देखिए पहले तो सबसे पहले कितने अक्षर दे रखे हैं उनको काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितने दे रखे हैं 20 अक्षर दे रखे। अब मैं इन 20 अक्षर के कितने जोड़े बना सकता हूं। अगर मैं 5-5 के जोड़े बनाऊं तो 4 बनेंगे, 4-4 के जोड़े बनाऊं तो 5 बनेंगे। अपन को इनमें पहले देखना होगा भी 5 के जोड़े से आंसर आ रहा है या 4 के जोड़े से आंसर आ रहा है। थोड़ा सा तो देखिए अगर 5-5 के जोड़े बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। इस तरीके से इनको आपको डिवाइड करना होगा, अलग अलग टुकड़ों में लिखना होगा, जिससे अपना जो आंसर है वो इजीली बन जाएगा। अब देखिए मैंने इनको टुकड़ों में क्यों किया है, क्योंकि अपन को एक डिजिट बन गया है कि जो 5 अक्षर दे रखे हैं ये 5 5 5 आपस में समान होंगे। ध्यान रखना इस बात का, आप ध्यान रखिएगा, आपस में ये क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन को एक नया डिजिट पैटर्न तरीका मिल जाएगा कि देखिए पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा और 5वां, यही जो आपका पहला है दूसरे के अंदर होगा, यही तीसरे में होगा, यही चौथे में होगा। और इसी तरीके से अपन दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पाएंगे।
अन्यथा कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो अपनी श्रृंखला थी काउंट किए तो अक्सर थे 20, फिर मैंने यहाँ 5 के टुकड़े करूं या 4 के टुकड़े करूं, तो 4 या 5 किसी तरीके से करे, तो फिर अपन ने 5-5 के टुकड़े किए, तो 4 इस भागों में अपन ने इसको बांट लिया और फिर देखा पहला भाग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नंबरिंग लिख दो सबके नीचे। तो आप देखेंगे कि एक नंबर पर सब जगह क्या है, बी बी। 2 नंबर पर आप देखोगे बी बी। फिर यहां पे देखो रिक्त स्थान दे रखा है 2 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां पे 2 नंबर पे क्या मिला आपको, बी मिला। तो अपन लिख सकते हैं कि जो अपना रिक्त स्थान है उसमें भी 2 नंबर पर यहां पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ये श्रृंखला थोड़ी सी। अब देखिए 3 नंबर पे क्या है, ए, यहां पे रिक्त स्थान दे रखा है, यहां पे 3 नंबर पे क्या है, ए, और यहां पे 3 नंबर पे क्या है, ए। जब अपन ने इनको 4 भागों में बांटा तो 4 में से 3 भागों में 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जो दिया गया रिक्त स्थान है उसमें भी 3 नंबर पे क्या आएगा, ए आएगा। तो यहां पे देखिए मैं क्या लिख लूंगा, ए लिख लूंगा। अब देखिए 4 नंबर पे क्या है, पहले में रिक्त स्थान है, दूसरे में सी है, तीसरे में सी है, चौथे में भी रिक्त स्थान है आपका। जब अपना पहला और चौथे में रिक्त स्थान है, दूसरे और तीसरे में समान है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहां पे मैं जो आपका चौथा अंक है उसमें क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा। और 5 में देखें तो सब जगह क्या है, सी सी और सी। इस तरीके से अपना जो आंसर होगा वो आपको एग्जाम के अंदर दे रखे होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, ऑप्शन ए में लिखा होगा आपका ए, बी सी ए। बी ऑप्शन में दे रखा होगा बी सी ए। सी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा सी ए बी सी। डी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा सी बी ए सी। ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और यह आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। जब अपन ने इनको अंकों में दिखा, फिर अपन ने इसके टुकड़े किए, फिर अपन ने इसकी नंबरिंग की और देखा 1 पे कौन सा आ रहा है, 2 पे कौन सा आ रहा है, 3 पे कौन सा आ रहा है। और फिर जो जो अपने रिक्त स्थान थे वहां पे भी अपन ने अंक लिख लिया कि पहले में जो रिक्त स्थान था दूसरे के अकॉर्डिंग अपने भर लिया उसको, फिर दूसरे में था उसको तीसरे के अकॉर्डिंग भर लिया। तो अपना आंसर क्या आ गया था, देखिए पहले में सी, फिर ए, फिर बी और फिर सी। यह ऑप्शन आपको दिए गए चारों ऑप्शनों में देखना होगा। तो देखिए सी, पहला देखिए सी है तो ये तो कट गया, ये भी कट हो गया। फिर दूसरा है ए, तो ये हो गया ए, ये भी कट हो गया। अब बी और सी, तो सी ऑप्शन आपका दिया गया राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, कंफ्यूजन करने वाला होगा कि ए बी 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 सी किस तरीके से दिए गए हैं। तो एग्जाम में यही तरीका मिलेगा आपको, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा ये हार्ड नहीं है, सिर्फ दिखने में है क्योंकि अंक इसमें क्या हो गए, ज्यादा आ गए हैं आपके। देखेंगे तो 20 अंक आ गए और फिर इनमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, कोई पहला, कोई तीसरा, कोई चौथा, इसलिए अपन को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन अपन को ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। और इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन भी है अपना, वो भी अभी सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप एक बार नोट कीजिए, ए रिक्त स्थान, बी बी सी सी रिक्त स्थान, ए बी बी सी रिक्त स्थान, ए रिक्त स्थान, बी सी सी। ये है आपका क्वेश्चन। अब आप पहले इनकी काउंटिंग कीजिए, फिर इनके टुकड़े कीजिए और फिर इन पे नंबरिंग लगाइए, फिर आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। तब तक मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेता हूं। तो आपने नंबरिंग कर ली होगी, तो देखिए सबसे पहले अंकों को गिना जाए भी कितने अंक इसमें दे रखे हैं। 10 है, 15 है, 20 है आपका, या 25 दे रखे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी 18 अंक इसमें दे रखे हैं। अब 18 अंक के आपको बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। तो मेरे को पता है कि 18 में 2 का भाग जाता है तो 9 9, तो 2 अंक भाग हो जाएंगे। फिर 9 9 अंकों में किस प्रकार से समानता है उनको ढूंढना थोड़ा टिपिकल्ट है।
3 का भाग दूं तो कितने हो जाएंगे, 6 इसके टुकड़े करूं तो देखिए 6 से या 3 से कैसे टुकड़े किए जाएं। अगर अपन 6 के इसके टुकड़े करते हैं तो अपने देखते हैं भाई कौन सी श्रृंखला बन रही है या कौन सी नहीं बन रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के मैंने 3 टुकड़े किए तो 18 अंक हो गए। अब वही सिस्टम रहेगा अपना कि प्रत्येक जो भाग है वो आपस में क्या है, समान है, चाहे उनमें अंक आगे हो या पीछे। अपने टुकड़े कर लिए तो अंकों का व्यवस्थित क्रम अपन को प्राप्त हो जाएगा। इनको ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर पर कौन कौन से आपको अंक अक्सर लिखे हुए हैं, और अगर ये अपन ने लिख लिया तो अपना क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए सब में पहले में ए पे क्या है, ए दे रखा है, दूसरे में रिक्त स्थान है, तो तीसरे में क्या आपका ए दे रखा है, तो दोनों में है, तो जो आपका दूसरे का रिक्त स्थान है यहां पे भी क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। अब देखिए 2 पे यहां पे रिक्त स्थान है, यहां पे ए है और यहां पे आपका है, तो 2 पे भी क्या होगा, हमेशा ए होगा, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरे पे, तो तीसरे में बी है तो यहां पे भी क्या मिलेगा आपको, बी ही मिलेगा, तो मैं यहां पे भी क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। अब देख कितने रिक्त स्थान रह गए अपने, एक रह गया और। ठीक है, तो चौथे में देखेंगे तो बी बी और बी, पांचवें में देखिए सी सी और सी, छठे में देखिए सी रिक्त स्थान सी, तो यहां पे भी क्या मिलेगा आपको, सी ही मिलेगा, तो ये अपना क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब अपने पास कौन कौन से अंकों की आवश्यकता है या कौन कौन से शब्दों की आवश्यकता है जो अक्षर है, जैसे ए सी बी, ये कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, कौन कौन से अक्षर चाहिए आपको, ए चाहिए, सी चाहिए और बी चाहिए, और इसी क्रम में चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन आपका ए ऑप्शन में दे रखा है ए सी ए बी, बी ऑप्शन में दे रखा है बी ए सी बी, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है ए सी बी, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है बी ए बी सी। ठीक है, अपन को अक्षर तो कौन से चाहिए थे, 4 ही चाहिए, कौन कौन से, ए सी बी, यानी 2 बार तो ए चाहिए, 1 बार सी चाहिए, 1 बार बी चाहिए, और अक्षरों का क्रम भी कौन सा होना चाहिए, यही होना चाहिए। आप देखेंगे तो पहले में भी आपको ए है, सी है, बी है, लेकिन इनका क्रम क्या नहीं है, सही नहीं है, तो ये आपका आंसर राइट नहीं होगा, ना ही बी होगा, राइट कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि अपने जब क्वेश्चन को सोल्व किया तो अपना अंक जो अक्षर है उनका क्रम क्या आ रहा है, ए सी और बी। इस तरीके से आपका यहां पे सी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक लेके दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सवाल लंबा है, नंबरिंग करना, टुकड़े करना, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसमें करना होगा। आगे देखिए अपना तीसरा एग्जाम्पल, वो फिर ए बी बी, वो भी सही बात है, लेकिन मैच होना जरूरी है, इनमें जोड़ा बन रहा है। फिर अगर अपन इसके 2-2 के टुकड़े करेंगे तो सिर्फ ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये दोनों किस तरीके से आपस में समान है, नहीं है, क्योंकि इनमें ना तो इसका ए इसमें या इसका बी इसमें, इसीलिए इनको 6-6 में बांटना जरूरी है। यानी जो पहला भाग है वो दूसरे भाग से समान है, दूसरा भाग है वो तीसरे भाग से समान है। आप इसके 3-3 के टुकड़े भी कर लेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3, लेकिन आप देखेंगे कि ए बी हो रहा है, तो तीसरा टुकड़ा है उसमें भी ए बी होना चाहिए था, लेकिन उसमें फिर बी सी सी हो जाएगा। इसीलिए अपन ने यहां पे इसके 6-6 के टुकड़े किए थे, ताकि जो टुकड़ा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, आपस में समान होंगे, और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो अपन करेंगे। आगे देखिए इसका तीसरा उदाहरण। सबसे पहले अपना वही तरीका रहेगा, अंकों की काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 और 24। सवाल आपको लंबा बहुत लग रहा है कि सर इतना बड़ा सवाल, ए बी बी कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, आपका ध्यान दीजिएगा।
सरल होता है। तो इसमें वही इसके अपन टुकड़े करेंगे। तो आप इसके पहले टुकड़े कीजिए, फिर इसमें नंबरिंग कीजिए, फिर इसमें 1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अगर अपन इनके टुकड़े करते हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से ये अपने 4 टुकड़े हो गए हैं। अब देखिए कौन सा टुकड़ा किस तरीके से इसमें संबंध बना रहा है, या कौन सा रिक्त स्थान पर अंक आएगा, कैसे आएगा। थोड़ा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा एक दूसरे में आपको संबंध बताना है और आसानी से अपन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि पहला जो टुकड़ा है वो किसी प्रकार के दूसरे से सेम है ही नहीं। क्या नहीं है, देखिए ए डबल बी रिक्त स्थान, ए डबल सी ए दे रखा है। तो देखिए एग्जामिनर हर बार ऐसा पैटर्न थोड़ी ना देगा, वो कुछ तो अलग करेगा। इसमें क्या किया, पहले को तीसरे के समान बनाया, तीसरे को इससे समान बनाएगा पांचवे के। देखिए देखिए कैसे, ए बी बी, तो ए रिक्त स्थान बी ए, फिर आप देखेंगे ए बी बी ए, और जब दूसरा है वो चौथे से समान होगा, चौथा छठे से समान होगा। ए डबल सी ए, तो ए डबल सी ए, ए डबल सी ए। क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ये अपना? तो देखिए मैं अगर यहां पे लिखूं इसके अकॉर्डिंग, तो ए डबल बी ए डबल सी ए, तो ए डबल बी आ जाएगा, ए डबल सी आ जाएगा, ए डबल बी आ जाएगा, और ए डबल सी आ जाएगा। यानी अपना पैटर्न क्या चल रहा है, अपना पैटर्न चल रहा है ए डबल बी ए डबल सी ए, यही निरंतर फॉलो हो रहा है, समांतर चल रहा है साथ साथ में इसके। तो अपने रिक्त स्थानों में कौन कौन से अंक आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और सी आएगा। अब ये ऑप्शन आपको चारों दिए गए ऑप्शन में ढूंढना है, ए में है, बी है, इसी क्रम में ढूंढना है, ऐसा नहीं है आगे पीछे दे रखे हो। आपको पहले ए चाहिए, फिर बी चाहिए, और फिर सी चाहिए, और फिर लास्ट में भी सी चाहिए। और ये जो भी ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा, तो आपका आंसर राइट होगा। इन तीनों क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट की क्लास में अपन इसको दोबारा करवाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, क्लासें कैसी चल रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कोई विद्यार्थी मेंटल एबिलिटी की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो पीटीटी के एग्जाम में आए, बीएसटीसी की आए, एलडीसी की आए, इंडियन रेलवे, कांस्टेबल, किसी भी प्रकार की कोई भर्ती के अंदर जो भी मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो अपने साथी को क्लास शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास पूर्ण रूप से निःशुल्क है। आप ध्यान दीजिए, सबके पास आपके पास है, टेक्निकल युग है, साधन है, मोबाइल है, उसमें क्लास देखें और अपनी गुणवत्ता का सुधार करें। धन्यवाद।